लक्ष्मी, इसमें से कुछ पैसे निकाल के घर खर्च के लिए रेवती को दे दो। नहीं बाबूजी, विवेक जी देंगे ना घर का खर्चा। विवेक जी क्या देंगे क्या देते हैं सब पता है मुझे, और उसमें तुम घर कैसे चलाती हो ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रख लो, बहुत ज्यादा तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ इतने जरूर है कि सब्जी तरकारी खरीदने से पहले मेरी बेटी को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये ले बेटा। बाकी सब तो सिर्फ खाते हैं, बनाती तो तू है ना रेवती। तुम्हें मालूम है कि कौन सा मसाला लाना है, कौन सी डिश के लिए क्या खरीदना है। उन्हें तो चीजों का भाव भी नहीं मालूम होता है। और हाँ, कल तीज के लिए ना कोशिश करेंगे कि सबकी एक एक फेवरेट चीज बनाए हम लोगों के अलावा ऐश्वर्या आएगी और राजू और चंपा भी आएंगे। अरे वाह, वो क्यों आएंगे? उनकी क्या जरूरत है यहाँ? अरे फालतू में ना ये खर्चा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस कह रहा महीने हूँ के घर का खर्चा मैं दे चुका हूँ, इसलिए मेरे बड़े बेटे और उसकी पत्नी के यहाँ आने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे पापा लेकिन मैं अच्छा ठीक ठीक। रेवती बेटा, ये पैसे लक्ष्मी को वापस कर दो। आज के बाद मैं अपना और अपनी पत्नी का ही खर्चा उठाऊंगा, क्योंकि माँ तो है नहीं और हम दोनों का खर्चा ही क्या है, खुराक ही क्या है हमारी। 200-500 रख लो और बाकी के सारे पैसे वापस कर दो लक्ष्मी को। मेरा खर्चा कौन उठाएगा? हे भगवान। अरे विवेक, अब आने दो ना उनको। हाँ, वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। हाँ, सब मिलजुल के हंसी खुशी त्योहार मनाएंगे, है ना? और चंपा आएगी तो रेवती की भी मदद कर देगी। क्यों रेवती, है ना? हाँ, और फिर मुझे हाथ नहीं चलाने पड़ेंगे। चलेगा पापा, आने दो उनको। हाँ, चलेगा विवेक को। विवेक, अरे कुणाल, आओ आओ बेटा, आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। नमस्ते बेटा। हेलो नमस्ते अंकल। आंटी। नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो। नमस्ते। हेलो। हेलो। अंकल आंटी, ये तनु है मेरी फियांसी, और हम दोनों हमारे एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आंटी ये एक मिनट, पहले जा बेटा, कुछ मिठाई लेकर आप दोनों का मुंह मीठा करना पड़ेगा। जी माँ जी, अभी लाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुणाल। थैंक यू भाभी। आपको भी। आंटी जी ये आपके लिए। अरे कार्ड तो ठीक है, ये क्या है? कल तीज है ना, इसलिए हम दोनों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। प्यार से लाया, मना मत कीजिए। तुम्हारे बड़े पापा कैसे? अब ठीक है ना? जी आंटी, वो अरे क्या दिल से याद किया आपने, उन्हीं का कॉल आ रहा है। एक मिनट। जी बड़े पापा। कुणाल, कहाँ हो तुम? बड़े पापा, अपने दोस्त के घर आया था कार्ड देने। आपको वो आंटी याद है जो हॉस्पिटल में थी, आपसे अपने रूम में मिलने भी आई थी? अच्छा, बात करो मेरी उनसे। जी आंटी, आपसे बात करना चाहते हैं। अरे वाह। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, आप कैसे हैं? आप? उस दिन दर्द की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाई हमारी, पर जितनी भी बात हुई थी उसमें बहुत आत्मीयता थी। सच कहूं तो दिल को छू गया। बहन जी, मेरे बच्चे कुणाल की सगाई है। अगर आप पूरे अपने परिवार के साथ आएंगे तो मुझे और मेरी पत्नी को अच्छा लगेगा। जी जी जरूर आएंगे। हमें इंतजार रहेगा। पता नहीं क्यों, पर इनसे बात करके ऐसा लगता है जैसा उनकी आवाज बहुत जानी पहचानी है। आंटी, आपको पता है हमारे बड़े पापा है ना, सच में बहुत अच्छा है। बड़ी मम्मी भी बहुत अच्छी है। उनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हो। जरूर मिलना चाहूंगी उनसे। हाँ, और मैं भी पिछली बार की बात के लिए उनसे पर्सनली मिलके माफी मांगना चाहता हूँ। हम जरूर आएंगे बेटा। जी अच्छा अंकल आंटी, अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे मुंह मीठा किए बगैर नहीं जा सकते हो। ठीक है, वो क्या है ना, बहुत सारे काम है, बहुत सारी तैयारी है। एंगेजमेंट के बाद आराम से आएंगे। ठीक है। थैंक यू जी, बाय। नमस्ते। लक्ष्मी, मैं क्या सोच रहा हूँ,
कुणाल और उसकी मंगेतर के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेंगे। हाँ बिल्कुल, पर उसके बाद थोड़ी खर्चे पे रोक करनी पड़ेगी। हाँ, जब से पीएफ के पैसे आए कितने खर्चे हो गए हैं। ऐश्वर्या को दिया, वरुण का कर्जा चुकाया, और अब और भी तो खर्चे हैं, कैसे करेंगे? अरे सब हो जाएगा लक्ष्मी, क्यों चिंता करती हो? माता रानी हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाई देती है, इस बार भी दिखाएंगी, हिम्मत मत हारो। हम जब तक साथ हैं तब तक सब मिलके ठीक कर लेंगे। वाह, कितनी सुंदर लगा रही है ना। तुम भी आलोक का नाम लिखवा लेना। जी। अब माही बेटा आओ, तुम भी मेहंदी लगवा लो। नहीं नलिनी जी, हम ये मोह माया त्याग चुके हैं। आप राधिका जी को बुलाइए। राधिका जी आइए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ये मेहंदी केवल उनके लिए है जिन्हें हमने चौहान परिवार की बहू के रूप में स्वीकार किया है। अरे ऐसे हैरो गैरों के लिए ना है, समझे ना। हाँ, जाओ जाओ काम करो। हाँ, सब मेहंदी लगवा लेंगे तो घर के काम कौन देखेगा? मैं बाद में लगवा लूंगी। वीर पापा, हाँ गुड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। ले बेटा। क्या हुआ? बस दादी, पेट भर गया। अरे थोड़ा सा खा लेना। पेट भर गया। भूमिका, जी भैया बैठिए ना। नहीं नहीं इट्स ओके। मैं पूछना चाह रहा था कि वो आपके लिए वो सिंजर आया था ना, हाँ। वो किसने भेजा था? वो राजू भैया ने। ओह अच्छा, तो वो यहाँ आए थे? हाँ हाँ, यहाँ आए थे ना। राजू भैया, चंपा भाभी दोनों आए थे। आप लोग बाहर गए हुए थे ना तब। बड़ी देर वेट भी किया आपका उन लोगों ने, लेकिन फिर आपको लेट हो गया तो निकल गए। अरे यार, आई विश मैं उनसे मिल पाता। हाँ। अच्छा, एक मिनट, आपके लिए ना वो कुछ छोड़ के गए हैं। बोल रहे थे कि आपको बचपन की बातें याद आ जाएंगी। बता दी वो ना जो राजू भैया देके गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 याद आया। एक मिनट अभी देती हूँ। मेरे लिए क्यों? ये मौली दे के गया हो। बेटा, राजू ये समझा रहा था कि जब तुम दोनों बचपन में उस आश्रम में थे ना, और वो मंदिर जाया करते थे तुम दोनों, तो वहां पर जाकर ना तुम ये मौली बंधवाने की बहुत जिद करते थे। क्या ये सच है बेटा? आपके भाई का कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, वो हमारे घर आने से पहले आश्रम में किसी ने कुएं में धक्का दे दिया था उनको। आपको पता है किसने धक्का दिया था? आप थे उस टाइम आश्रम में? भूमिका सही कह रही है, अर्जुन के साथ यही तो हुआ था। इसका मतलब अर्जुन ही राजू है, भूमिका का भाई।